बात करें आगे के समाचार की, जहां भारत और बोत्सवाना के बीच सहयोग को नई गति मिलती नजर आ रही है। खासतौर पर गुजरात और विशेष रूप से दक्षिण गुजरात अब वैश्विक सहयोग के एक मजबूत केंद्र के रूप में उभर रहा है। व्यापार, ऊर्जा, शहरी विकास से लेकर मेडिकल टूरिज्म तक दोनों देशों के रिश्ते नए आयाम छू रहे हैं। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहल पर भारत बोत्सवाना के बीच व्यावसायिक और रणनीति संबंधी लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में जनवरी 2026 में सूरत में आयोजित होने वाले STCCI ग्लोबल विलेज 2026 में बोत्सवाना के राष्ट्रपति माननीय एडवोकेट जुबा गिडियम बोको मुख्य अतिथि के रूप में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सूरत पधारेंगे। राष्ट्रपति की सूरत यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं। वहीं हाल ही में बोत्सवाना के ऊर्जा मंत्री, भारत स्थित बोत्सवाना के राजदूत और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ STCCI पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रपति की यात्रा के कार्यक्रम एजेंडों को अंतिम रूप दिया गया। इसी दौरान सूरत केब्रोन ट्विन सिटी प्रस्ताव पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। उम्मीद है कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन सकती है और समझौते के तहत बोत्सवाना सरकार 25,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी, जबकि भारत सरकार निवेश की सुरक्षा निश्चित करेगी। इसके अलावा केपी ग्रुप हर वर्ष बोत्सवाना के नागरिकों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए 30 स्कॉलरशिप भी देगा। हीरा उद्योग, टेक्सटाइल और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग नई संभावनाओं के साथ भारत और बोत्सवाना के रिश्ते अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक साझेदारी की मजबूत मिसाल बनते जा रहे हैं। दक्षिण गुजरात वैश्विक सहयोग का केंद्र बनकर उभर रहा है। बोत्सवाना के मंत्री ऑनरेबल बोगोलो जॉय मैडम, जो एनर्जी एंड मिनरल मिनिस्टर है, और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर बुताले, वो भी आए थे। और हम लोग राष्ट्रपति मैडम के साथ में साउथ गुजरात चैम्बर की ओर से सूरत के कुछ 18 व्यापारी हम लोग गए थे बोत्सवाना, और वहाँ पर हम लोगों ने मैडम मुर्मू के साथ में डिनर वगैरह के प्रोग्राम के अंदर में इन लोगों से रब्ता किया। और उसी दरमियान हम लोगों ने रिसर्च जो किया था, वो रिसर्च के दरमियान में हमको पता चला कि वहाँ पर सोलर रेडिएशन इरेडिएशन का बहुत अच्छा है, और 3200 घंटे पूरे साल में सोलर का रेडिएशन होता है, यानी धूप निकलती है। उसको देखते हुए चूंकि केपी ग्रुप पहले से ही सोलर एंड विंड में काम कर रहा है और 6 गीगावाट का काम कर चुका है, और बाकी 10 गीगावाट का काम श्री नरेंद्र मोदी साहब के जो 2030 का जो मिशन है उसके अंदर अलाइन होकर आगे बढ़ रहा है, उस वही हिसाब से हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता चला वहाँ पर कि वहाँ पर ज़मीन जो है वो बहुत काफ़ी है, गुजरात से 3 गुना बड़ी ज़मीन है, 27 लाख ही लोग हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, लेकिन इनके आजू बाजू में 5 कंट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इनके पास में खुद का ग्रिड भी है जो इन लोगों से सप्लाई हम कर सकते हैं। तो इनसे राब्ता किया, और राब्ता करने के बाद टेक्निकल टीम को भेजा। टेक्निकल टीम ने सर्वे करके इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई केपी ग्रुप को, और हमारे CEO वगैरह हम सब लोग ने वहाँ पर 2 से 3 विजिट इतने ही दिनों में कर ली। और उसके बाद में इन लोगों के सामने जब ऑफ़र रखा तो हम लोगों की ऑफ़र को स्वीकार किया गया। 25,000 एकड़ लैंड ये हमको बोत्सवाना सरकार की तरफ से मिल रही है, और वो 25,000 एकड़ लैंड के अंदर में हम 4 गीगावाट का सोलर प्लांट और 1 गीगावाट के ऊपर में विंड का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें उनका ग्रिड होगा, उनकी लैंड होगी, उनका ट्रांसमिशन चार्ज हम लोग उनको पे करेंगे, और हम लोग हमारा IPP के द्वारा हर साल 7,000 करोड़ रुपया इंडिया में भी 2030 से आना शुरू हो जाएगा फॉर द एनर्जी थ्रू द